चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 11वां दिन। इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग का 10 को क्लास दे चुके हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, ये जो क्लास चल रही है सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड टॉप करने के लिए और मैथ में 100 में 100 लाने के लिए। यहाँ जितनी भी पढ़ाई चल रही है आपको समझिए कि सारा VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं चैप्टर वाइज। अभी 2 चैप्टर का आप लोग का क्वेश्चन चल रही है। आज जो 2 चैप्टर का जो क्वेश्चन चल रही है उसमें ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला पढ़ाई चल रही है, जिसमें 1 नंबर वाला जो ऑब्जेक्टिव है पीछे से देखिएगा तो पहला से लेके 5 तक वाला जो वीडियो है जाके देखिएगा। क्लास 12 लेक्चर 1 लेक्चर 2 थंबनेल में लिखा होगा, तो वो आप लोग का जो है ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद वाला जो वीडियो चल रही है आपका 2 अंक और 5 अंक वाला। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसमें किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वही सवाल आप लोग को बतलाया जा रहा है। अगर ध्यान से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप लोग को दिखाई देगा कि जो बुक में नहीं है, कॉन्सेप्ट पर है। तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो समझिए कि आप रेस में पीछे रह जाइएगा और बिहार बोर्ड टॉप करने का सपना आपका अधूरा रह जाएगा। तो यह जो सपना है अधूरा न रहे, मैथ में 100 में 100 आए, इसके लिए आप लोग को अभी से बेहतरीन तैयारी करनी होगी और फोकस वही मारना होगा जहां आप लोग का VBI क्वेश्चन है। एक बात और, पढ़िए वही जो परीक्षा में आए। यहां पर आप लोग को सब चीज पढ़ाएंगे चैप्टर वाइज, सारा चीज चैप्टर वाइज। 2 चैप्टर में जितना क्वेश्चन पूछने वाला है, चाहे बुक से चाहे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, चाहे बुक से बाहर जितना भी क्वेश्चन पूछने वाला है, चाहे जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो देख रहे हैं, जितना क्वेश्चन 2009 से लेकर 24 तक आया है सारा इस क्लास में पढ़ा देंगे। तो यही आप लोग का क्लास चल रही है जो कि आगे आप लोग को सफलता हासिल करने में मदद मिलेगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा और जो नया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। महा VBI क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज का क्लास जो होगा 5 नंबर या 5 नंबर वाला होगा। अब पूरा बहुत ध्यान तो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए 2025 बोर्ड एग्जाम का महा VBI क्वेश्चन, इसे छोड़ना मत, नहीं तो 5 अंक गायब, गारंटी गायब हो जाएगी। क्वेश्चन देखिएगा तो अंदाजा लग जाएगा कि बाप रे बाप ऐसा 5 नंबर ही आता है। देखिए अब आप लोग को क्वेश्चन बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा, कापी कलम निकाल के बैठ जाइए। और इसके बाद आप लोग इतना बेहतरीन तरीका से तैयारी कीजिए कि आप लोग का तैयारी इतना बेहतरीन हो जाए कि भगवान भी आप लोग से डर जाए कि बाप रे बाप इतना बंदा तैयारी कर रखा है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन में दिया है, आज का जो क्वेश्चन है tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स A/B प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स A/B बराबर 2B/A। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को देख के ही आप लोग को अंदाजा लग गया होगा कि कितना भयानक क्वेश्चन है। देख लीजिए कितना भयानक क्वेश्चन है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाथना बराबर हाथना सिद्ध करें, इस सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो आप लोग यहाँ पर ब्रेन मत लगाइएगा, एकदम स्लो मोशन में धीरे धीरे बताएंगे कि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए बराबर के इस साइड को हम लोग LHS कहते हैं,
तो यहां से LHS को लेके चलिए बाबू, LHS। LHS में tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स A/B प्लस, ध्यान तो देखिएगा, प्लस, क्वेश्चन को इस तरह से लिखा गया है, प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स A/B। अब देखिएगा यहां पर ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन सही है। चलिए ध्यान से बाबू देखिएगा, बहुत ही आसान है, इतना आसान है कि आपका मन गदगद हो जाएगा, लेकिन हाँ बहुत थोड़ा सा लंबा जाएगा। देखिए यहां पर जो दिखाई दे रहा है 1/2 cos इनवर्स A/B, यहां भी 1/2 cos इनवर्स A/B, इसको आप लोग क्या कीजिए कि थीटा मान लीजिए, सीधे थीटा मान लीजिए। देखिएगा यहां पर मान लेते हैं, माना इतना बराबर थीटा, देखिए थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स A/B, सीधा इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, थीटा। सीधा इसको हम लोग क्या मान लेते हैं बाबू, थीटा मान लेते हैं। यहां भी देखिए बाबू एकदम सेम टू सेम है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि जब थीटा मान लिए तो यहां पर इसका मान थीटा रखिए। देखिएगा tan π/4 प्लस, यहां पर इसको थीटा माना गया है तो इसका मान हो जाएगा थीटा, प्लस tan, यहां भी देखिए π/4 माइनस, इसको भी हम लोग क्या माने हैं थीटा, तो यहां पर हो जाएगा थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहां पर ब्रेन मत लगाइएगा, इसको A मानिए, इसको B मानिए, तो tan A प्लस B के रूप में है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिएगा बाबू, इसका जो फॉर्मूला होता है tan A प्लस B का फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B, अब बाटा में 1 माइनस tan A इंटू tan B। ध्यान तो देखना है, यही फॉर्मूला है। tan A प्लस B का जो फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B, बाटा में 1 माइनस tan A इंटू tan B, यही फॉर्मूला है। अब देखिएगा, अब सीधे क्या कीजिए कि इसको फॉर्मूला पर तोड़िए, सीधे इसको फॉर्मूला पर देख लीजिए। अगर इसको A मानिएगा और इसको B मानिएगा तो tan A प्लस B है, A और B के जगह पर आप लोग मान रख दीजिए। तो देखिएगा मान रख रहे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान तो देखिएगा, देखिए बराबर, अब सीधे इसको फॉर्मूला पर तोड़िए, tan A, तो A का मान π/4, तो यहां पर लिखिए π/4, अब प्लस tan B, तो B का मान कितना है थीटा है, अब बाटा 1 माइनस tan A दिया है, A का मान π/4 इंटू tan, यहां पर B दिया है बच्चा, B का मान थीटा है। बस इसको फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। अगर इसको अगर A मानिएगा, इसको A, अगर इसको A मानिएगा, इसको B मानिएगा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि tan A माइनस B के रूप में, तो इसका फॉर्मूला E होगा। तो अब देखिए यहां पर अगर देखिए E जो है आप लोग का प्लस वाला है, जब माइनस वाला लीजिएगा तो यहां पर माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगी। तो जब चिन्ह बदल जाएगी तो देखिए अब सीधे फॉर्मूला पर तोड़ते हैं, प्लस tan A का मान π/4 माइनस, माइनस चूंकि tan A माइनस B का फॉर्मूला होता है tan A माइनस tan B, तो
tan अब b का मान थीटा, अब बाटा 1 माइनस tan a, तो a का मान पाई बटा 4 इंटू tan b का मान थीटा। एकदम क्लियर। यहां पर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, माने चिन्ह बदल जाता, ध्यान दीजिएगा। tan a प्लस b का फॉर्मूला इतना, और जब यहाँ पर माइनस लगाइएगा तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। एकदम क्लियर। अब चलिए बाबू, अब देखिए, अब आप लोग खुद जानते हैं कि tan पाई बाई 4 माने 45, पाई बाई 4 को कहते हैं 45, तो आप लोग खुद जानते हैं कि tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है। तो tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, मतलब tan 45 का मान, तो यहाँ पर 1 अब प्लस और tan थीटा अब बाटा में 1 माइनस tan पाई बाई 4, तो tan पाई बाई 4 का मान 1 इंटू tan थीटा, अब प्लस और tan पाई बाई 4 का मान 1 माइनस tan थीटा, अब बाटा में 1 प्लस और tan पाई बाई 4 का मान 1 इंटू tan थीटा। अब देखिएगा बच्चा, अब देखिएगा, अब यहां पर 1 प्लस और tan थीटा अब बाटा में 1 अब माइनस 1 ले tan में गुणा हो गया तो tan थीटा, प्लस 1 माइनस tan थीटा अब बाटा में 1 अब प्लस 1 ले tan में गुणा हो गया तो tan थीटा। एकदम क्लियर। अब इसके बाद देखिए, हाई 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, इसका लघुत्तम बाटा पर के जोड़, तो लघुत्तम में कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको खाली गुणा कर दीजिए। तो देखिएगा गुणा कर 1 माइनस और tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। ध्यान से बाबू देखना, एकदम आसान है। इसका लघुत्तम लीजिएगा तो खाली बाबू गुणा कर देना, खाली गुणा, ठीक है। 1 माइनस tan ले 1 माइनस tan खत्म, ई वाला बचा, 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा से गुणा कीजिएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस और tan थीटा का होल स्क्वायर, और 1 प्लस tan से 1 प्लस tan खत्म, तो 1 माइनस tan बचा, और 1 माइनस tan से 1 माइनस tan में गुणा कर दीजिए, 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब क्या कीजिए कि इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए। तो देखिए अब तोड़ रहे हैं, ध्यान तो देखना बाबू। हाई a स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब tan थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस 2a, तो a का मान 1 और b का मान tan थीटा। अब यहां पर देखिएगा बाबू, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, तो a का मान 1 के स्क्वायर प्लस b का मान tan थीटा के स्क्वायर माइनस 2a, तो a का मान कितना 1 और tan थीटा, ठीक है। अब बाटा में अगर इसको a मानिएगा इसको b मानिएगा तो a माइनस बी a प्लस b के रूप में है, तो a माइनस बी या a प्लस बी के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब tan थीटा का होल स्क्वायर। देखिएगा बाबू, खाली देखते रहिए, बहुत आसान है। अब यहां पर 1 के स्क्वायर 1 आई स्क्वायर यहां लाइए तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 से 1 में tan में गुणा हो गया तो 2 tan थीटा, अब प्लस 1 के स्क्वायर 1, इसका कीजिएगा तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 से 1 में गुणा कीजिएगा तो 2 tan थीटा, अब बाटा में 1 के स्क्वायर 1, हाई आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है। अब देखिएगा बच्चा, अब यहां पर दिमाग मत लगाइए, प्लस माइनस खत्म, एक कितना हो जाएगा 2 और tan स्क्वायर एगो tan स्क्वायर एगो, तो कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, बाटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से बाबू देख लेना, एक जोड़िएगा तो 2, एगो tan स्क्वायर एगो tan स्क्वायर, 2 गो tan स्क्वायर थीटा, ई वाला सेम टू सेम।
अब यहां पर देखिएगा, हाई 2 से क्या कीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो यहां पर बचेगा 1 अब प्लस यहां से 2 हटाइएगा तो tan स्क्वायर थीटा, अब बाटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एकदम क्लियर। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर देखिए, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। हाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हटाएंगे, चूंकि एक फॉर्मूला होता है, देखिए आप लोग को फॉर्मूला बता देते हैं। एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है, किताब निकाल के बैठिएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब समझिएगा, अगर यहां पर माइनस यहां पर प्लस होता तो हमारा काम हो जाता, सीधे फॉर्मूला पर आ जाता, लेकिन है तो नहीं। जब नहीं है तो यहां पर तो फॉर्मूला तो लाना पड़ेगा, और जब फॉर्मूला लाना पड़ेगा तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता तो शायद हम लोग का काम हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाटा में अब हम कैसा हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लाएंगे। तो अब एगो काम कीजिए, अंश और हर दोनों में, ठीक है, सीधे क्या कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से भाग दे दीजिए, ऑटोमेटिक आएगा। इसलिए कि एक में भाग नहीं दिया जाता, भाग दिया जाता है तो सब में भाग दिया जाता है। यहां पर लिख दीजिए, अंश तथा हर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, तो देखिए अब भाग दे रहे बाबू, ध्यान तो देखना, ऊपर वाला में भाग दीजिए 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अब बाटा में इसमें कितना से भाग देना है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाटा में। अब इसके बाटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब बाटा में कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसको देखिए, ई वाला तो खत्म, तो अब क्या बचा, यहां पर बचा 2, यहां पर क्या बचाओ, आई बाटा के सामने बराबर, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर इसका फॉर्मूला बाबू रख दीजिए, देखिए अब फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका जो फॉर्मूला है देख लीजिए सामने है, cos 2 थीटा, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। ठीक है, अब यहां पर 2 cos, यहां पर देखिए 2 दिया है, थीटा हम लोग माने, देखिए क्या माने हैं, आ जाइए ऊपर, देखिए हम लोग थीटा क्या माने हैं, हाई थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स a/b माने, यही ना माने हैं। तभी थीटा का टोटल मानवा यहां पर रख दीजिए, देखिए यहां पर रख देते हैं, हाई थीटा के जगह पर टोटल मानवा रखिए, क्या मानवा है इसका, इसको माने थे 1/2 cos इनवर्स a/b, यही था। चलिए, हाई cos 10 के 10 2 थीटा, तो थीटा का मान हम लोग क्या माने थे cos इनवर्स a/b। अब देखिए 2 से 2 खत्म, तो 2 cos, यहां पर cos इनवर्स a/b। आप लोग खुद जानते हैं प्यारे स्टूडेंट कि cos इनवर्स चाहे cos इंटू cos इनवर्स x का फॉर्मूला x होता है, मतलब cos खत्म होके x बच जाएगा, तो यहां भी cos खत्म हो गया तो a/b, तो 2 बाटा में a/b, अब b को ऊपर पलट दीजिए, ठीक है, तो ऊपर पलट दीजिएगा तो b ऊपर जाएगा तो 2b, अब बाटा में कितना a, यही हम लोग को सिद्ध करना था RHS प्रूफ। देख लीजिए कितना धाकड़ मैथ है, इस सब आप लोग का 5 नंबरिया मैथ है, टोटली आप लोग का जो पढ़ा रहे हैं ये 5 नंबरिया है,
आप लोग को देख के भी पता लग गया होगा कि कितना माने बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए समझ में आ गया। एक बार फिर तो पीछे से करके इसको देखिएगा, आप लोग को बढ़िया समझ में आ जाएगी। देखिए एक बार बता भी देते हैं, लेकिन एक बार पीछे करके देखिएगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी, ठीक ना। देखिए एक बार आप लोग को बता देते हैं बढ़िया से, आप पूरा ध्यान से देखिएगा कि मजा आ जाए। कहने का मतलब है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीका से पढ़ लीजिएगा। हाई 1/2 cos इनवर्स a बाई बी, 1/2 cos इनवर्स a बाई बी, ये दोनों में है। हम इसको मान लिए थीटा, ठीक है। अब थीटा मान लिए, छोड़ दीजिए। अब क्या कीजिए कि यहां से LHS को उतारा गया है, tan π/4, इसको हम लोग माने हैं थीटा। tan π/4 इसको माने हैं थीटा। tan a प्लस बी के रूप में, tan a माइनस बी के रूप में। दूसरी बात, अगर इसको a मानिएगा इसको b मानिएगा तो tan a प्लस b के फार्मूला पर टूट जाएगा। तो इसको फार्मूला पर तोड़िए, tan a का मान π/4 प्लस tan b का मान थीटा, b के जगह पर थीटा 1 माइनस tan a का मान π/4, तो a के जगह पर π/4, tan b का मान थीटा दिया है तो b के जगह पर थीटा प्लस। अब इसको भी फार्मूला पर तोड़ा जाए, माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। अब बाकी सब एकदम सेम टू सेम। देखिए a के जगह पर π/4, थीटा के जगह पर b का मान कितना है, b के जगह यहाँ पर थीटा, माने इसको भी फार्मूला पर तोड़ दीजिए, एकदम सेम टू सेम। देख दीजिए, tan a का मान π/4 प्लस के जगह पर माइनस, क्योंकि माइनस है, tan थीटा, ठीक है। tan b दिया है ना, तो b का मान थीटा। फिर इसके बाद बाटा में 1 माइनस के जगह पर प्लस, tan a का मान π/4, b का मान थीटा। अब छोड़ दीजिए, tan π/4 का मान 1, tan थीटा 1, tan π/4 का मान 1, tan थीटा, tan π/4 का मान 1, tan थीटा, tan π/4 का मान 1, tan थीटा, ठीक है। अब देखिएगा बाबू कितना आसान। देखिए हाई ऊपर वाला जस के तस 1 ले tan में गुणा होगा tan, ऊपर वाला जस के तस 1 ले tan में गुणा होगा tan हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब इसको बाटा पर के जोड़ जैसा, इसका गुणा कर दीजिए, लघुत्तम हो जाएगा। इनसे ये वाला खत्म, ये वाला बचेगा, इनसे और इनसे गुणा कीजिए तो ई में माने एगो कितना हो जाएगा, 2 गो, अब प्लस इनसे ई खत्म, ई वाला बचेगा, इनसे गुणा कीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a का मान 1, b का मान tan थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का मान 1, b का मान tan थीटा, a माइनस बी या a प्लस बी के रूप में है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 के स्क्वायर 1, tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा, 1 के स्क्वायर 1, tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा, 1 के स्क्वायर 1, tan स्क्वायर थीटा। अब यहां पर बाबू प्लस माइनस खत्म, एक जोड़िएगा 2, एगो tan स्क्वायर एगो tan स्क्वायर, 2 गो, ई वाला सेम टू सेम, दोनों में कॉमन ले लीजिए तो 2 हटेगा तो 1 बचेगा, यहां से 2 हटेगा तो tan स्क्वायर थीटा, ये सेम टू सेम। अब क्या कीजिए कि अंश तथा हर में अब 1 प्लस tan स्क्वायर से भाग देने पर, क्यों, इसके बाटा में अगर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos 2 थीटा। तो अब हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला में भी इतना से भाग दे देते हैं और नीचे वाला में भी इतना से भाग दे देते हैं, ये वाला खत्म, यहाँ पर बचा 2, ठीक है, ई वाला सेम टू सेम, ठीक। और दुआ जस के तस, इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का मान ऊपर माने है 1/2 cos इनवर्स a बाई बी, याद कीजिए ऊपर है, 2 खत्म, cos इनवर्स a बाई बी बचा, cos खत्म, a बाई बी, बी ऊपर जाएगा तो b ले 2 में गुना होगा 2b बाई a बराबर RHS। कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन।
ठीक है। देखिए एक लड़का और लड़की के मोहब्बत में क्या फर्क होता है, थोड़ा सा टाइम पास कर लिया जाए। एक लड़का और लड़की के मोहब्बत में क्या फर्क होता है। देखिए जब लड़कों को प्यार होता है लड़की से, न तो अपनी सारी खुशियां और सारी दुनिया लड़की के लिए कुर्बान कर देता है। लेकिन लड़की जब कामयाब होती है ना, लड़का कामयाब हो जाएगा तो पूरे परिवार के बारे में सोचेगा, लेकिन लड़की कामयाब होती है तो अपने प्यार को ही कुर्बान कर देती है। मतलब कि देखिए ज्योति मौर्य केस, ऐसा बहुत सारा केस है, वो हाईलाइटेड हो गई तो पता चला। लेकिन ध्यान तो देखिएगा कि लगभग का जितना भी लड़की सक्सेसफुल हुई है अपने पति को ही छोड़ के दूसरे के साथ रंगरेलिया मना रही है। तो इसलिए जीवन में पहला काम कीजिए कि वो आपको छोड़े, इसके पहले आप छोड़ दीजिए और कामयाब बन जाइए। इसके लिए जरूरी है पढ़ना, इसलिए बेहतरीन तरीका से पढ़ते रहिए। चलिए, हम लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती। एक तरफ माँ बाप का सपना होता है तो एक तरफ डर भी होता है। एगो कह रहे कि डर क्या होता है, एगो और होता है कि वो वाली किसी और की ना हो जाए, यह भी डर सताए रहता है। तो इसलिए इस सबसे ऊपर उठ के कैरियर पर ध्यान दीजिए। आज चलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा चल जाएगा, लंबा लंबा क्वेश्चन चल रही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से बाबू देखिएगा। अगला क्वेश्चन मजा आ जाएगा पढ़ने पर, पढ़िएगा तो। देखिए ये आप लोग का सब VBI क्वेश्चन है और सारा 5 नंबरिया क्वेश्चन है। देखिएगा ये तो एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा बना के, ये एकदम महा VBI क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध करे के 9/4 साइन इनवर्स 1/10, साइन इनवर्स 1/10, एक मिनट, सिद्ध करे कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/10 बराबर 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अब बाटा में 3। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। एक यहाँ पर फॉर्मूला याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट। फॉर्मूला होता है, किताब निकाल लीजिएगा, 2 चैप्टर चल रहे, कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स √1 - x²। ध्यान तो देखना, इतना आसान लगेगा, कहिएगा कि सर जी तब तो वो जीवन में नहीं भुलाएगा। 5 अंक वाला क्वेश्चन है। कितना अंक का क्वेश्चन है? 5 अंक का क्वेश्चन है। वीडियो क्वालिटी सही चल रही है आप लोग का? चलिए बहुत बेहतरीन चल रही है। अब यहां पर ध्यान तो देखिएगा, यहां जब सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व तो सबसे पहले देखिए बराबर के इस साइड को हम लोग LHS कहते हैं। तो पहला काम LHS को यहां पर उतारिए, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, हाई सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लीजिए। अब आप लोग बताइए कि दोनों में कॉमन क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? यहां पर ध्यान तो देखिएगा, तो 9/4, 4 दूनी 8, 4 छिपा हुआ है और 9/4 दोनों में है। तो यहां से 9/4 कॉमन ले लीजिए। तो 9/4 कॉमन लीजिएगा तो 9 को बाहरी लाइएगा, 9 को बाहरी, तो यहां पर बचेगा पाई और 4 दूनी 8, ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, 9 बाहरी पाई और 4 दूनी 8 माइनस 9/4 यहां से बाहरी चल जाएगा, इसलिए कि 9/4 है तो बाहरी आएगा। तो यहां पर क्या बचेगा? साइन इनवर्स 1/3। प्यारे स्टूडेंट थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा, ज्यादा दिमाग मत लगा दीजिएगा। आप लोग खुद जानते हैं फॉर्मूला कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कितना होता है? π/2 होता है। तो यहां पर देख रहे कि थीटा बराबर है तो इसका मान π/2 है, और यहां भी π/2 का मान रखना है। अब π/2 का मान जो रखना है इसके रेंज में रखना है, इसके रेंज में। तो कैसे रखिएगा इसके रेंज में? तो देखिए यहां पर दिमाग मत लगाइएगा, इसके रेंज में रखना है। देखिएगा
अब भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इस रेंज में इसको बदलना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जहां जहां एक्स दिखाई दे रहा है वहां वहां 1/3 कर देंगे, खाली एक्स के जगह पर 1/3। देखिए हाई साइन इनवर्स यहाँ पर एक्स है तो एक्स के जगह पर 1/3 प्लस कॉस इनवर्स एक्स के जगह पर 1/3 बराबर π/2। अब देखिए साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 का मान कितना, π/2। अब देखिए, अब यहां भी दिमाग मत लगाइएगा, 9/4 जस के तस, यहां पर देखिए बाबू हाई π/2 के जगह पर π/2 का टोटल मान रखेंगे। क्या है, आई साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, π/2 के जगह पर π/2 का टोटल मान यहां पर रख देंगे, माइनस आई साइन इनवर्स 1/3। अब छोड़ दीजिए बाबू, आई माइनस प्लस साफ हो गया। ठीक है, तो माइनस प्लस साफ हो गया। तो अब देखिएगा, अब देखिए आई 9/4, यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, ई वाला खत्म हो गया तो क्या बचा, आई कॉस इनवर्स 1/3 बचा, यही बचा 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। अब यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/3 का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या फॉर्मूला लिखा गया है। तो देखिए आई 9/4 जस के तस, आई कॉस इनवर्स, इसको x मानिएगा तो कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला यही है। तो सीधे इसको फॉर्मूला पर तोड़ दिया जाए, सीधे फॉर्मूला पर। तो देखिए बाबू हाई कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या दिया है, आई साइन इनवर्स √1 - x²। x का मान 1/3 है, तो आप लिखिए 1/3 का स्क्वायर, आई 9/4 आई साइन इनवर्स √1 - 1 के स्क्वायर 3 का 9। अब देखिए बाबू 9/4 और साइन इनवर्स 9 से 1 में गुणा हो गया तो कितना होगा, 9 माइनस 1 बाटा में 9। तो 9/4 और साइन इनवर्स √9 में से 1 घटल 8/9। अब भाई 8 का वर्गमूल तोड़िएगा इसे, 8 का तो 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, तो 2 को के सतिर 2 बहरी 9/4 आई साइन इनवर्स, 2 को के साथ एगो 2 बहरी, एगो बेचारा अकेले बा, तो भीतर हो गई 9 का वर्गमूल 3। यही हम लोग को सिद्ध करना था। देख लीजिए 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 बराबर RHS। कितना आसान है, ध्यान से खाली देखते रहिए, धूल उड़ा दीजिएगा, एकदम आसान है, एकदम आसानों में आसान। चलिए एक बार फिर से आप लोग को बता देते हैं कि ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। आई सब आप लोग का 5 नंबरिया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला काम LHS को यहां पर लिख दीजिए बाबू, सबसे पहला काम LHS को यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, LHS को लिखने के बाद अब 9/4 दोनों में है, तो 9/4 को कॉमन लीजिए, तो 9/4 हटाइएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, π/4 दूनी 8, 2 बार में, यहां से 9/4 हटेगा तो साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए 9/4 सेम टू सेम, π/2 को इस रेशियो में लिखना है। एगो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान π/2। यहां पर देखा जा रहा है कि थीटा का मान बराबर है, इस रेशियो में लिखना है, इसके रूप में लिखना है, इसके जैसा। तो क्यों ना x के जगह पर 1/3 कर दिया जाए, तो x के जगह पर 1/3, x के जगह पर 1/3 बराबर π/4। अब देखिए 9/4 π/2 के जगह पर π/2 का टोटल मान माइनस साइन इनवर्स 1/3, माइनस प्लस खत्म 9/4 कॉस इनवर्स 1/3। अब भाई देखिए 9/4 सेम टू सेम, कॉस इनवर्स इसको x मानिएगा तो कॉस इनवर्स x के रूप में है। इसका जो फॉर्मूला होता है देखिए साइन इनवर्स √1, ठीक है, 1 माइनस x का मान 1/3,
तो x के जगह पर 1/3 स्क्वायर होते स्क्वायर, 9/4 साइन इनवर्स 1 और 1 के स्क्वायर 1 तितरी का 9, 9 से 1 में गुना होगा 9 - 1 बराबर 8 बाई 9, 8 का वर्गमूल 2 9 का 3, 9/4 इसका देखिए 8/9 का वर्गमूल इतना। तो कहने का मतलब है कि यही हम लोग का RHS सिद्ध करना था, बराबर RHS। समझ में आ गया? तो ये आप लोग का 5 नंबर वाला क्वेश्चन था, सीधा 5 नंबर वाला। ठीक है, एकदम इस क्वेश्चन को जुबान पर कर जाइएगा, छोड़िएगा मत, एकदम जुबान पर। इसके बाद तो आप लोग मारिएगा कि धुआं ना धूल उड़ जाएगा एग्जाम में। परीक्षा में जैसा ही पेपर देखिएगा तो पेपर एकदम चचराने लगेगा, ब्रेन तो एकदम चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। ये तो सब पढ़ के बैठे है, कौन हाथ लगा लेगा, देखते मारिएगा धड़ाधड़ एकदम। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।